नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लर्निंग प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। चंद्रयान 3 आज हम लोग इसकी बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन एक खुशी की जो है न्यूज देखने को मिली है। सिर्फ हमारे साइंटिस्ट इसरो की तरफ से हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक डेट रख दी है चंद्रयान 3 लॉन्च करने का। अथक प्रयास के बाद जितनी प्रयास हम लोगों ने की, हमारे देश के साइंटिस्ट लोगों ने की, एक बेहतरीन माइलस्टोन हम लोग अचीव करेंगे और हमारा देश एक बार और परचम मून पर लहराएगा। अब बात चंद्रयान 3 की है तो उसके एडिटोरियल हमने लिखे हैं। चंद्रयान 3 आई होप कि आपने इस एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। किसी न किसी एग्जाम में आपका ये आरसी देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट साइंटिस्ट की तरफ से एक बढ़िया न्यूज मिली है कि हम लोग जो है चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। और चंद्रयान 2 जो है हमारा फेलियर हुआ था, बहुत ही रेयर, बहुत माइनर तरीके से। हम लोग जो हार्ड लैंडिंग हो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग चाहिए थी, बहुत माइनर, मतलब कुछ ही किलोमीटर के रेंज में वो जो है हमारा रोवर गायब हो गया था। और ठीक है, लेकिन फिर हम लोग भाई उठना है, चलना है, थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। 1, 2 के बाद 3 और 3 इस बार परचम लहराएगा और हम लोग दुनिया के सबसे पहले देश बन जाएंगे जो अपना जो वहां पे पहुंचाएंगे। चंद्रयान 3 रेडी टू लॉन्च। पूरी दुनिया से कहो कॉपी दैट, ये सब वर्ड सुनने को मिलेगा और हमारा देश एक बार फिर एक बेहतरीन देश, बेहतरीन लोगों की श्रेणी में, एक ऐसी श्रेणी में आ जाएगा जो ऐसा कभी कोई नहीं किया। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, छोटा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। चंद्रयान 3 का क्या क्या पूरे क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में छोटा सा नोटिस अपडेट कर दूंगा, क्या है जीए से क्वेश्चन। बाकी फिलहाल नोट करते हैं। मून शॉट जो आपका लिखा हुआ, लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट टू द मून, मतलब एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना, क्या किसकी तरफ? चंद्रमा की तरफ। उसको क्या बोलते हैं? मून शॉट। आपका ये वर्ड होगा, पहला ही लाइन है, पढ़ लीजिएगा। बड़ा खुश हुआ कल जब ये न्यूज आई सामने, कल परसों 2-3 दिन से ये पूरा सरफेस कर रहा है इधर से उधर। आप खुशी में रहेंगे, आज एडिटोरियल देख के मन आप खुश होगा। चलिए, मिलियन एक बढ़िया वर्ड है, मतलब परिवेश, वातावरण, वो वातावरण जो आपका वो एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में पूरा जो है ये रोवर आप हमारा जाएगा चंद्रयान 3 का, वो वाला उसको बोलते हैं मिलियन। रेप्लिका मतलब होता है प्रतिरूप, प्रतिलिपि या प्रतिरूप, इसी का एक और प्रतिरूप बना देने से वैसे क्या बोलते हैं जो हम लोग बनाते हैं मोबाइल में ही, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, क्लोन टाइप, ऐसे ही टाइप के ले लीजिए, क्लोन टाइप का, मतलब एक और अलग से बना देना है। चलिए, ऑर्बिट मतलब उसी कक्ष में, जिसमें ऑर्बिट में घूम रहा है, नहीं बोलते वो हमारा जो रोवर है ऑर्बिट में घूम रहा, मतलब उसी कक्ष में क्या कर रहा है, गोल 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 क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऑर्बिट। ठीक है, चलिए मैं अपनी जो है वॉइस थोड़ा सा और कम करता हूँ। डिस्पर्स मतलब होता है तितर बितर कर देना, मतलब छितरा जाना, डिस्पर्स कर देना। जैसे हमारा जो चंद्रमा की तरफ जाएगा तो फिर डिस्पर्स हो जाएगा, सारे जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं उनको ऊपर ले जाएंगे, फिर आपस में डिस्पर्स हो जाएंगे। वो एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ डिस्पर्स का। रोवर जो घूमने वाला है, ऐसे गोल 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 घूमेगा, बड़ा मजा आएगा जब देखेंगे, जब लॉन्चिंग होगी। ये जुलाई में 14-15 जुलाई से आई थिंक डेट है शायद, क्या लॉन्चिंग की, देखिएगा आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, रोवर सबको देखना चाहिए। रोवर। और एक अगला वर्ड है जो है एलिप्टिकल, मतलब अंडाकार शेप में कुछ है, आइटम उसमें लिखा हुआ था। ठीक है ना, बढ़िया वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए, एलिप्टिकल। ठीक है, ये बेहतरीन वर्डों में से एक है। मैन्यूवर युद्ध अभ्यास या कुशलतापूर्वक युद्ध का संचालन, मतलब किसका मतलब ये होता है, इससे कोई चीज लॉन्च कर देते हैं। अब ये हमारा वर्ड आता है मैन्यूवर, ये वर्ड ऑफ द डे हमारा क्या है, युद्ध अभ्यास या कुशलतापूर्वक युद्ध संचालन। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे कोई भी अगर वाले एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, कोई भी अगर अंतरिक्ष यात्री है, अगर वो अगर अंतरिक्ष में जाना चाहता है या फिर कहीं भी अगर उसको ऊपर भेजा जा रहा है, उसके पहले एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है। ठीक, उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीजें उसको बताई जाती हैं कि उड़ना कैसे है, या फिर उड़ना इनसे मतलब एक ट्रेनिंग होती है, मतलब आप वहाँ पे कैसे ऐसे 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 चलेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेंगे, उसके बारे में पूरा बाकायदा डिस्क्राइब किया जाता है। और दूसरी चीज है कि मतलब किस तरीके से आप वहाँ पे एटमॉस्फेयर को कैसे आप हैंडल करेंगे, आपका वेट डाउन होगा, आप हवा में तैरेंगे, ग्रेविटी 0 होगी वहां पे, और सारी चीजें कैसे, आप पानी कैसे पिएंगे, नहाएंगे कैसे, कि धोएंगे कैसे, लाइट कैसे जाएगी, छोड़िए जाते रहते, वो सारी चीजें एक ट्रेनिंग होती है। उसी को बोलते हैं युद्ध अभ्यास या फिर कुशलतापूर्वक युद्ध का संचालन, मतलब एक ट्रेनिंग होती है आपकी किसी जगह जाने से पहले, उस ट्रेनिंग को ही बोलते हैं मैन्यूवर। ठीक है ना, बढ़िया वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैंने बकायदा अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया समझाने के लिए। कल्मिनेट में ये बढ़ा दीजिए। कल्मिनेट का मतलब होता है पराकाष्ठा तक पहुंचा देना, मतलब एक पीक तक पहुंचा देना। क्योंकि देखिए से चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो पीक पर आ गई, आप यहाँ से इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, धीरे धीरे डाउन। पराकाष्ठा मतलब पीक पर पहुंच जाना, एक लिमिट तक पहुंच जाना, उसके ऊपर नहीं पहुंच जाना। फियट मींस होता है काम या वीरता का काम करना, बिल्कुल
वीरता का काम है हमारी, बिल्कुल का है, और हमें इसका फक्र होना चाहिए। जय हिंद। आइए, इतना बेहतरीन हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च होने जा रहा है। हम लोगों ने इतना प्रयास के बाद, एक अथक प्रयास के बाद एक चीजें और करने जा रहे हैं। बिल्कुल हमें गर्व होना चाहिए इस चीज के लिए। स्टैब्लिश मतलब होता है किसी चीज को स्थापित कर देना, स्टैब्लिश कर देना, उसको बोलते हैं दोस्तों स्टैब्लिश या स्थापित करना। वीडियो चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। ग्रास रूट एक वर्ड देखिए, ग्रास रूट का अर्थ होता है मतलब जमीनी स्तर पर, कोई ऐसा जो लेवल, जो मतलब बिल्कुल मूलभूत, मतलब एकदम बेस से वो काम करने वाला, उसको बोलते हैं दोस्तों ग्रास रूट, मतलब जमीनी स्तर से। बोलते हैं ना, अरे बंदा बिल्कुल मेहनत करके जमीनी स्तर से सारा काम करना, मतलब बिल्कुल लो लेवल से काम करना, उसको बोलते हैं जमीनी स्तर। एक्सटेंट मतलब सीमा। ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में जो एक हिंसा उनसा वायलेंस हो रहा है, उसको लेके एक पूरा आर्टिकल था, बढ़िया आर्टिकल था, पढ़िएगा। बिल्कुल क्या सिचुएशन बिल्कुल बन रखी है वहां पे, वो पॉलिटिकल वगैरह है, ठीक है, देखिएगा तो ठीक है ना, पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा, इतना मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। मेयर में जो होता है दोस्तों दाग या धब्बा लग जाना, उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, मेयर। एक बढ़िया वर्ड है आपको देखने के लिए, इसमें बहुत ये मतलब ये नेगेटिव सेंस में दोस्तों है, ठीक है ना, दाग लग जाना या धब्बा लग जाना, वो दाग नहीं, क्योंकि दाग अच्छी है वो वाला नहीं, सब इजी वाला नहीं, ठीक है ना, ये एक नेगेटिव सेंस में है। रिलेक्टेंस मतलब होता है अनिच्छा या अरुचि, या हमारी जिस चीज में डिजायर नहीं है उसके अगेंस्ट सारी चीजें काम करना, अनिच्छा सारे काम करना, अरुचित सारा काम करना, उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, रिलक्टेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैफाजार्ड मतलब होता है दोस्तों लापरवाह या अव्यवस्थित कोई काम करना, कोई काम को ढंग से नहीं करना, किसी काम को एकदम सीक्वेंस वाइज न करना, उसको बोलते हैं क्या, हैफाजार्ड। और ये एक बढ़िया वर्ड है, नेगेटिव सोच वाला वर्ड है, मतलब वो तितर बितर कर देना, एक तरीके से वही वाला है। डोमिनेंस मतलब होता है दोस्तों प्रभुत्व या फिर प्रधानता या फिर लीडर, उसको बोलते हैं लीडरशिप, मतलब हमारे अंडर में हम में ये प्रधानता है, मतलब हमें इस चीज का पूरा अथॉरिटी है, हम ये चीजें डील करेंगे, मतलब कि हम नेता हैं, मतलब एक तरीके से लीडरशिप आप बोल सकते हैं, प्रधान, मुख्य, चीफ जिसको बोलते हैं। सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद वाला या अनुगामी, मतलब आगे आने वाला, ठीक है ना, एक होता है उत्तरगामी, एक होता है अनुगामी, ये आने वाला, मतलब इन फ्यूचर जो होने वाला है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। फ्रे मतलब होता है घिस जाना, मतलब घिस गई, मतलब बहुत घिसी पुटी, बहुत पुरानी है, ओल्ड थिंग वाली सारी चीजें अगर की बात करेंगे तो वो है दोस्तों क्या, फ्रे। बढ़िया वर्ड है, इसको आप नोट कर दीजिएगा। डेविएट मतलब होता है दोस्तों दुर्बल कर देना, मतलब कमजोर कर देना, अपाहिज कर देना, मतलब अपाहिज को एक दूसरा वर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा इसे मिलता जुलता अगर मैं बोल दूं तो वैसे ही वर्ड आपका अपाहिज वाला वर्ड इसमें ऐड हो सकता है, डेविएट वर्ड है। क्योस तो आपको देखने को मिल सकता है अव्यवस्था या फिर क्या, गड़बड़ी, मतलब कोई चीज जो शासन है वो तरीके से नहीं होना, या फिर उसके शासन में क्या हो जाना, क्योस उत्पन्न हो जाना, अव्यवस्था हो जाना, गड़बड़ी हो जाना। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई होप कि डायलॉग आपको याद होगा। हिंसा मतलब इसका मतलब होता है हिंसा हो जाना, या फिर वहां पे हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, उसको बोलते हैं दोस्तों वायलेंस, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये हमारा थर्ड ट्वेल्व और ये हमारा थर्ड ट्वेल्व के सारे वो क्या है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारिएगा, क्योंकि ये सारी ऐसी सारी डिटेल्स डिटेल के फुल एनालिसिस के बाद, एनालिसिस के करने के बाद मैं डिटेल आपको समझा दूंगा, सारी चीजें क्या है वो क्या नोट कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।